महिला ने अनिच्छा से अपनी बेल्ट खोली और अपने काली शॉर्ट्स दिखाई देने लगी। उसके बगल में खड़ा आदमी नजरें चुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने महिला की पैंट उठाई और अपनी शॉर्ट्स उतार दी। फिर वो एक बदबूदार गड्ढे के किनारे पहुंची और दोनों पैंटों को 10 मिनट तक पानी में भिगोया। फिर उसने अपनी चमड़े की बेल्ट निकाली और उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करके दोनों शाखाओं को एक साथ मजबूती से बांध दिया। दोनों एक दिन और एक रात से गड्ढे में फंसे हुए थे। अगर वे नहीं बचते तो उनकी जान बच जाती। जब वो आदमी गिर नहीं पाया तो उसने 3 मीटर लंबी एक छड़ी बनाई जो उसके बचने का एकमात्र सहारा थी। फिर उसने अपनी भीगी हुई पैंट उठाई और उसे छड़ी के चारों ओर कसकर लपेट दिया। उसने चारों ओर देखा और एक संकरी जगह देखी। अचानक उस आदमी के दिमाग में भागने की एक योजना आई और उसने छड़ी हवा में उछाल दी। दुर्भाग्य से इतने लंबे समय तक पानी में ना रहने के कारण कमजोर उस आदमी ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हालांकि उसे अपनी बेटी की याद आई जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। इस बार उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और छड़ी को जमीन पर पटक दिया। छड़ी के सिरे दीवार से चिपक गए जिससे एक मजबूत लीवर बन गया, जिससे उन्हें बचने की उम्मीद जगी। उन पर खुशी की लहर छा गई। फिर उस आदमी ने छड़ी की भार वहन क्षमता परखी और पाया कि वो आसानी से 200 पाउंड का भार सहन कर सकती है। फिर उत्सुकता से वो ऊपर चढ़ने लगे। हालांकि चढ़ाई थोड़ी कठिन थी, फिर भी उसने अपने दृढ़ निश्चय पर भरोसा करते हुए धीरे धीरे जमीन के करीब पहुंची। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया था कि छड़ी धीरे धीरे खिसक रही थी और जल्द ही वो गिर पड़ी। उस आदमी की लापरवाही से उसके घुटने का पट्टा बुरी तरह घिस गया। वो जमीन से बस एक कदम दूर थी कि अचानक छड़ी टूट गई, जिससे वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने पैर पकड़ लिए और दर्द से चीख पड़ी। अब सब कुछ खत्म हो गया था। उसका दाहिना पैर टूट गया था। वो मजबूत महिला मदद के लिए आगे बढ़ी। घुटने के ब्रेस से हड्डी उखड़ी हुई देखकर उसने उस पर कपड़े से थोड़ी देर के लिए पट्टी बांधी, लेकिन खून बहता रहा। उस आदमी की पीड़ा देखकर उसे एहसास हुआ कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या करे। फिर मानो किस्मत ने साथ दिया हो, अचानक बारिश की कुछ बूंदें बरस पड़ी। ऊपर काले बादलों और बिजली को देखकर वो आदमी हंसे बिना नहीं रह सका। वो जानता था कि अगर बारिश कुछ देर और जारी रही तो पूरा गड्ढा भर जाएगा, जिससे वे आसानी से उछाल की मदद से बाहर निकल पाएंगे। जल्दी ही बारिश तेज हो गई और जमीन पानी से भरने लगी। दोनों गड्ढे के एक कोने में पहुंच गए और बाद में बाहर निकलने की योजना बना रहे थे। आधे घंटे बाद बारिश उनके घुटनों तक पहुंच गई। तभी महिला के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई और वो गहरे पानी में गिर पड़ी। क्योंकि वो तैर नहीं सकती थी, इसलिए बलवान आदमी उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। वे पानी में एक दूसरे से लिपट गए और बारिश धीरे धीरे कम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने उन्हें एक और मौका दिया हो। कुछ ही देर बाद जमीन पर जमा बारिश का पानी धीरे धीरे कम होता गया। हालांकि इतनी परेशानी के बाद वे शुरुआती बिंदु पर वापस आ गए थे। फिर भी उस आदमी ने शांत होने का नाटक किया और महिला को दिलासा दिया कि उन्हें बस तेज बारिश की अगली लहर का इंतजार करना होगा और उनके पास अभी भी बचने की उम्मीद है। हालांकि दोनों ने अंधेरा होने तक इंतजार किया, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और तापमान 0 से नीचे था। सो जाने के बाद बर्फ में जमने से बचने के लिए दोनों ने लकड़ी की लकड़ियों से अलाव जलाया और उन्होंने एक और रात आराम से बिताई। अगली सुबह उस आदमी की हालत ठीक नहीं थी। चूंकि घाव लंबे समय से बारिश के पानी में भीगा हुआ था, इसलिए उसके शरीर में बड़ी संख्या में बैक्टीरिया घुस गए थे और घाव संक्रमित होकर सड़ गया था। आदमी का शरीर बद से बदतर होता जा रहा था। उसे प्यास लगी थी और वो हर जगह पानी ढूंढ रहा था। फिर वो एक बदबूदार गड्ढे में रेंग कर गया और बिना किसी बैक्टीरिया की परवाह किए पानी पी गया। लेकिन तभी महिला को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि वो आदमी कुछ खा रहा था और उसकी हरकतें बहुत बेचैन थी। महिला सावधानी से आगे बढ़ी और उसकी जांच की और उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा। अप्रत्याशित रूप से वो आदमी अचानक हाथ में एक बिना सिर वाला मेंढक लेकर घुमा और बोला कि ये उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है और महिला से भी इसे खाने के लिए कहा। लेकिन इस दृश्य को देखकर महिला तुरंत परेशान हो गई और उसे लगभग पित्त की उल्टी हो गई। वो ऐसी चीज खाने के बजाय भूख से मरना चाहती थी। इस समय वो आदमी की मानसिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि अचानक आसमान से बारिश की बूंद गिरी और वो महिला के चेहरे पर लगी। आसमान की ओर देखते हुए तेज बारिश होने लगी और आदमी अब खुद को रोक नहीं पाया और उसने उल्टी कर दी। ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश ने आदमी की इच्छा शक्ति को जगा दिया और फिर उसने मेंढक का सूप और अवशेष उगल दिया। बारिश तेज होती देखकर इस बार बचने की उम्मीद और भी प्रबल हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से झूम उठे। जल्दी ही गहरे गड्ढे में कुछ बारिश का पानी जमा हो गया। दोनों जल्दी से सड़क पर आगे बढ़े, आखिरी जगह पर लौटने का इरादन से। लेकिन इसी समय आदमी का शरीर अचानक असामान्य हो गया। फिर उसकी आंखें काली पड़ गईं, मानो उसमें कोई उत्परिवर्तन हुआ हो और उसका शरीर धीरे धीरे मुड़ने और विकृत होने लगा। फिर वो गड्ढे में गिर पड़ा। महिला धीरे धीरे मजबूत होती गई और उस आदमी को उठाने के लिए आगे बढ़ी। जोर जोर से उसका नाम पुकारते हुए उसे कोमा से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति आशाजनक नहीं थी। आदमी के मुंह से ढेर सारा सफेद झाग निकला। जैसे ही महिला हताश हुई, आदमी को फिर से होश आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी जो मेंढक खाया था वो जहरीला था। इससे आदमी बेहोश हो गया। हालांकि बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आदमी ने अपनी शारीरिक परेशानी को नजरअंदाज कर दिया और घुटनों के बल खड़ा हो गया। फिर उसने जमीन का निरीक्षण करने के लिए इधर उधर देखा। कुछ ही देर में बारिश का पानी गड्ढे के अधिकांश हिस्से को भर गया। दोनों के केवल आधे कंधे ही खुले थे। इस समय वे जमीन तक आधे ही पहुंचे थे। ये देखकर कि समय ठीक है, आदमी ने दीवार पर लगी लताओं को पकड़ लिया और महिला के साथ ऊपर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वो अपनी क्षमताओं को कितना ज्यादा आंक रहा है, क्योंकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वे दोनों वहीं निश्चल खड़े रहे। असहाय होकर पुरुष को महिला को छोड़ना पड़ा। महिला गिरने से डर रही थी, इसलिए पुरुष की पीठ को कसकर पकड़ लिया और उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन जैसे ही पुरुष ने बेल को जोर से खींचा, जल्द ही बेल हार मानकर टूट गई। वे दोनों बिना किसी ठोस आधार के गहरे पानी में गिर पड़े। महिला पानी में बहती तरह संघर्ष कर रही थी। सौभाग्य से पुरुष ने बचपन में तैराकी का अभ्यास किया था, इसलिए उसने महिला को सफलतापूर्वक बचा लिया। फिर वो दीवार से टिक गया और हांफने लगा। बार बार संघर्षों ने उसमें शक्ति खो दी थी। उसने महिला से कहा कि यहाँ से भागने के लिए उन्हें साथ साथ ऊपर चढ़ना होगा। लेकिन इसी समय पुरुष के शरीर में विषाक्त पदार्थ फिर से फूट पड़े और दर्द से उसका सिर दीवार से टकरा गया। इससे महिला डर गई। उस नाजुक क्षण में महिला ने बहती तरह पुरुष को पानी में घसीटा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे पुरुष को जगाने में सफल रही। हालांकि इस समय स्थिति आशाजनक नहीं थी, क्योंकि
क्योंकि गहरे गड्ढे में लंबे समय से बारिश का पानी जमा था और नीचे की मिट्टी ढीली हो गई थी। अगर वे समय रहते बाहर न निकलते तो दोनों ढहे हुए मिट्टी में दब जाते। यह एहसास होने पर दोनों ने देर न करते हुए फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की। इस बार उस आदमी ने उसे पहले भाग लेने देने की योजना बनाई, क्योंकि केवल इसी तरह उनके पास बचने का मौका था। सौभाग्य से यह तरीका सफल रहा। दोनों के अथक प्रयासों के बाद महिला के हाथों ने सफलतापूर्वक जमीन पकड़ ली। फिर उसने आदमी के कंधों पर पैर रखा और जोर से धक्का देकर ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई। लेकिन उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने आदमी को कुंड में धकेल दिया। इस समय वो केवल भागने की बेचैनी में लगी रही और पूरी तरह भूल गई कि उसका रक्षक अभी भी नीचे है। तभी मदद की पुकार उसके कानों तक पहुंची और महिला को याद आया कि नीचे एक और व्यक्ति है। फिर उसे बड़ी मुश्किल से वापस चढ़ना पड़ा। लेकिन जब वो गहरे गड्ढे के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि नीचे कोई नहीं था, बस पानी की तलहटी से लगातार बुलबुलों की धारा निकल रही थी। ये देखकर महिला तुरंत बेहोश हो गई। उसने आदमी का नाम चिल्लाया, जिसे सोचकर वह आदमी का मजाक है, लेकिन सच तो ये था कि आदमी अपनी शारीरिक शक्ति का एहसास किए बिना ही समुद्र की तलहटी में डूब गया और महिला को बाहर निकालने में अपनी जान दे दी।